अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, तो वह शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। अजीत पवार का नाम आज महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में एक ऐसे काले अध्याय के साथ जुड़ चुका है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में नहीं की थी। आज सुबह जब बारामती के आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक विमान आग के गोले में तब्दील होकर नीचे गिरा, तो वो सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसमें महाराष्ट्र की सत्ता का एक सबसे कद्दावर चेहरा सवार था। बारामती की जिस मिट्टी से उन्होंने अपनी सियासत को सींचा, आज उसी मिट्टी ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का इस तरह जाना एक ऐसी त्रासदी है जिसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा पैदा कर दिया। ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि इसने उन तमाम सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए जिस पर हमारे देश के वीवीआईपी भरोसा किया करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। सुबह के करीब 8:45 बज रहे थे जब डेप्यूटी सीएम का निजी विमान लेयरजेट 45 बारामती के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ। विमान की कमान कैप्टन साहिल मदान के हाथों में थी, जिन्होंने आसमान का जादूगर होने का तमगा हासिल कर रखा था। उनके पास 16 साल का लंबा अनुभव था, हजारों घंटों की उड़ान का अनुभव था, रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक भी मौजूद रही। विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर VTSS के था और वो करीब 9,752 किलोग्राम के भारी भरकम वजन के साथ रनवे की ओर बढ़ रहा था। चश्मदीदों का कहना है कि विमान लैंडिंग के बिल्कुल करीब था, लेकिन अचानक उसकी रफ्तार और संतुलन बिगड़ने लगी। महज कुछ सेकंड के भीतर वो विमान रनवे से भटककर पास के एक सुनसान खेत में पहुंच जाता है। जमीन से टकराते ही जोरदार धमाका होता है। विमान के परखच्चे उड़ गए। आग इतनी भीषण थी कि अंदर सवार अजीत पवार, उनके साथ अन्य 4 लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई। उनके निजी सहायक विदीप जाधव, सुरक्षा गार्ड पिंकी माली और दोनों पायलट संभल भी नहीं पाए। मौत के कितने करीब पहुंच चुके हैं। इस भीषण हादसे के पीछे की कड़ियों को जोड़ें तो 5 ऐसी परिस्थितियां आपको नजर आएंगी जिसने इस आपदा को और भी ज्यादा भयावह बना दिया, जन्म दिया। पहली वजह बना महाराष्ट्र का बेईमान मौसम। उस वक्त मूसलाधार बारिश और कोहरे ने विजिबिलिटी को शून्य पर पहुंचा दिया। दूसरी वजह थी तेज क्रॉस विंड, जिसने विमान को रनवे पर टिकने नहीं दिया। तीसरी बड़ी चूक हुई हार्ड लैंडिंग के तौर पर, और विमान का संपर्क जमीन से इतनी तेजी से हुआ कि लैंडिंग गियर उसे संभाल ना पाया। चौथी बात पायलट की कि वो आखिरी फैसला उसने गलत लिया, या माहौल उस वक्त ऐसा था, हालात ऐसे थे कि उसे फैसला लेना पड़ा। अब उसे कहा जाता है, इस फैसले को आप कह सकते हैं गो अराउंड। अगर शायद कैप्टन उस पल में उतरने का इरादा त्याग कर विमान को वापस हवा में खींच लेता तो आज मंजर कुछ और होता और महाराष्ट्र का ये कद्दावर नेता हम सब के बीच होता, अन्य 4 जाने भी सुरक्षित होती। 5वीं और सबसे घातक वजह थी ऐन वक्त पर तकनीकी खराबी, जिसने विमान के ब्रेक या फ्लैप्स को निष्क्रिय कर दिया। इन 5 वजहों ने मिलकर एक ऐसे चक्रव्यूह को रचा जिससे 16 साल का अनुभवी पायलट बाहर ना निकल पाया और ये पूरा हादसा हो गया। हादसे की खबर मिलते ही महाराष्ट्र की सियासत में अब शोक की लहर है, लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान आता है और इस दुर्घटना को सनसनीखेज रूप दे जाता है, साजिश के मोड़ पर खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया, लेकिन उसके साथ ही संदेह भी जता दिया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार बीजेपी गठबंधन से अलग होने वाले थे और अपने चाचा शरद पवार की पार्टी में वापसी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि मौजूदा तंत्रों के माध्यम से कभी सच आएगा ही नहीं, सामने कोई नहीं ला पाएगा, क्योंकि देश की जांच एजेंसियां अपनी निष्पक्षता खो चुकी है, सरकार के साथ मिलकर, सत्ता के साथ मिलकर काम कर रही है। ममता ने मांग कर दी कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में हो। उनके इस दावे ने राजनीतिक गलियारों में एक बहस तेज कर दी कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक बिसात बिछी हुई थी। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash.
I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. विमान का संचालन करने वाली कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के सुरक्षा रिकॉर्ड ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है। दिल्ली स्थित इस कंपनी का इतिहास पहले से दागदार रहा। ठीक एक साल पहले 14 सितंबर 2023 को भी इस कंपनी का एक विमान मुंबई के एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार हादसों का शिकार होने वाली कंपनी के विमान में उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को उड़ान भरने की अनुमति किसने दी, कैसे दी गई? क्या विमान के रखरखाव में कोई बड़ी कोताही बरती गई या फिर पुराने तकनीकी दोषों को नजरअंदाज कर दिया गया? डीजीसीए ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम को मौके पर पहुंचाकर बाकी आप कह सकते हैं पड़ताल शुरू हो गई है। आज बारामती की वो जमीन गवाह है कि कैसे एक अनुभवी हाथ भी मौत के आगे बेबस हो जाता है। घटनास्थल पर बिखरा विमान का मलबा और जली हुई सीटें उस खौफनाक मंजर की कहानी बयां कर रही है जो कि उन 5 लोगों ने अपनी आखिरी सांसों में महसूस किया होगा। अजित पवार की यह अचानक विदाई सिर्फ एक परिवार या पार्टी की क्षति नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र के एक बड़े राजनीतिक युग का अंत है। उनके समर्थक आज भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि जिस नेता ने कल तक राज्य की नीतियों का फैसला किया, आज वो खुद नियति के एक क्रूर फैसले का शिकार हो गया। अब सबकी नजरें हैं ब्लैक बॉक्स और जांच रिपोर्ट पर, क्योंकि वही बता पाएंगे कि आसमान की ऊंचाइयों में उस वक्त हुआ क्या था जिसने एक हंसते खेलते परिवार और एक ऐसे कद्दावर नेता का भविष्य खत्म कर दिया, सफर खत्म कर दिया, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, एक बड़ी पहचान रखी है। चांदी की कीमत अब आम आदमी के बजट की सीमाओं को तोड़कर एक ऐसे खौफनाक स्तर पर पहुंच गई जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। आज बाजार में चांदी की चमक नहीं बल्कि उसकी महंगाई का हाहाकार साफ नजर आ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि चांदी खरीदना अब सिर्फ मुश्किल है तो आप गलत हैं, क्योंकि अब ये नामुमकिन है, मुश्किल नहीं। महज 2 दिनों के भीतर चांदी के भाव में 53,000 रुपए प्रति किलोग्राम का जो भयानक उछाल आया, उसने पूरे सराफा बाजार में भूकंप ला दिया। अनुमान तो ये कि अब इसी हफ्ते चांदी 4 लाख रुपए के जादुई और डरावने आंकड़े को पार कर जाएगी। ये कोई साधारण तेजी नहीं है, बल्कि एक ऐसी आर्थिक सुनामी है जो कि निवेशकों को मालामाल कर रही है, लेकिन आम खरीदार की उम्मीदों को राख भी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर बुधवार को चांदी की कीमतों ने वो मंजर दिखा दिया है जो कि इतिहास में पहले कभी देखा ही नहीं गया। चांदी वायदा कारोबार में 7% से ज्यादा की छलांग लगाकर 3.83 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। सिर्फ चांदी ही नहीं बल्कि सोने ने भी अपनी कीमत को दिखाकर सबको सुन्न कर दिया। सोने का भाव भी 1.62 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के नए और ऊंचे शिखर पर पहुंच गया। अब इसका सीधा सा मतलब है कि अब सोना और चांदी खरीदना किसी आम आदमी के लिए एक सपना बनकर रह गया है। सराफा बाजार के जानकारों का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतें और भी तेजी लेगी, विकराल रूप धारण करेगी। वायदा कारोबार की ऊंची बोलियां बता रही है कि भविष्य में धातु की कमी और बढ़ती मांग इस आग को और भी ज्यादा भड़काने वाली है। अब इस ऐतिहासिक और चौंकाने वाली तेजी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वो हलचल है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी डॉलर में आई भारी गिरावट और दुनिया भर में बढ़ रहे भू राजनीतिक तनावों ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। जब दुनिया पर युद्ध के बादल मंडराते हैं या डॉलर कमजोर होता है तो पूरी दुनिया के निवेशक सोने और चांदी को ही सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी $115 प्रति औंस और सोना $5200 प्रति औंस के पार निकल गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों से पहले डॉलर के 4 साल के निचले स्तर पर गिरने ने इस महंगाई की आग में घी डालने का काम भी तेजी से किया। हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि सुबह जो भाव होता है शाम तक इतिहास बन जाता है।
अब सवाल ये नहीं कि कीमतें गिरेंगी कब, बल्कि डर इस बात का है कि क्या चांदी सच में चांद के पार पहुंच जाएगी और आम आदमी के लिए सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। बहरहाल ये थी आज दिन भर की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए जरूरी था। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.